वेलकम टू एवरीबॉडी। सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग, सबको सत श्री अकाल और सब भाइयों को सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग घर पे हो, सुरक्षित हो और लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हो, क्योंकि ये आज की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, आपको भी देना चाहूंगा कि हम सब लोग वेस्टिज के इस प्लेटफॉर्म पे आकर हम लोगों ने अपने आप को वर्ल्ड में टॉप 30 कंपनियों के बीच में लाके खड़ा कर दिया। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। मानिए मेरा, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि वर्ल्ड में 30वें पोजीशन में आना, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है उसका मैं एक आपको छोटा सा हिंट देना चाहूंगा। 2004 में, सन 2004 में मलेशिया, एक छोटी सी कंट्री, उसकी पॉपुलेशन थी 4.5 करोड़ और उस वक्त मलेशिया में नेटवर्क मार्केटिंग की 14,000 कंपनियां थी, सिर्फ उस छोटे से कंट्री में जिसकी पॉपुलेशन है 4.5। आज 5 करोड़ हो गई होगी, 5.5 हो गई होगी। तो आप सोच सकते हैं कि इस पूरे विश्व में कितनी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं और उसमें 15 साल में 30th रैंक पे आना, ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, एक कितनी गर्व की बात है, ये समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जब दूसरे कंपनी का कोई आदमी आता है आपके पास, आपको उसकी कंपनी दिखाने के लिए, सुनिए जरूर उसको, पर इस मानसिकता से सुनिए कि आप ऊपर कहां बैठे हुए हैं, कैसे कंपनी के साथ है और वो आपको कैसी कंपनी में खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है। वो इस मानसिकता से उसको सुनना है। याद रखिए, आप बड़े हैं उससे, बहुत बड़े हैं, बहुत ऊपर बैठे हुए हैं, और आपने अगर सही तरीके से काम किया, उसकी बात सुन के फिर अपनी बात रखी, तो ये मेरा आपसे वादा है, दिखाने आएगा वो अपनी कंपनी ज्वाइन करेगा, आपकी कंपनी, हमारी कंपनी जिसका नाम है वेस्टिज। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगा मैं ग्रोथ वेस्टिज की कैसे हुई है, क्योंकि काफी लोग आज नए हैं। 2017-18 में पूरे वर्ल्ड में वेस्टिज की रैंकिंग थी 93rd। उस वक्त इस अवार्ड को लेने के लिए मिस्टर गौतम बाली, हमारे एमडी चेयरमैन साहब, मिस्टर दीपक सूद, हमारे डायरेक्टर सेल्स, और मिस्टर कन्वरवीर सिंह जी, हमारे डायरेक्टर आईटी, ये तीनों, और अनुकूल अग्रवाल जी सीईओ, ये चारों यूरोप गए। अच्छा, वर्ल्ड रैंकिंग कैसे देखी जाती है? आपको मालूम हुआ कि हमारे देश में क्लोजिंग, ईयरली क्लोजिंग होती है 31 मार्च को, यानी कि जो साल होता है व्यापार का साल, बिजनेस का साल, वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पर यूरोप में क्लोजिंग जो होती है वो होती है कैलेंडर ईयर पर, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का एक कैलेंडर ईयर माना जाता है, वो बिजनेस का एक साल माना जाता है। तो जब हम एम्बेसडर्स मीटिंग में थे आज से 2 महीने पहले, 8 फरवरी को, तो कन्वरवीर सिंह जी बता रहे थे, ये डेटा तभी उन्होंने हमें दिया था, तो उन्होंने हमें बताया कि 1 जनवरी 2019, आप नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये बात आप कहेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा सुनने वालों को। 1 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 में, इस 12 महीने में वेस्टिज ने 2,320 करोड़ का टर्नओवर किया। और यही रीजन है कि 2017-18 में 93rd रैंक से आज हम 2020 में 30th रैंक पे आ गए। और एक वाक्य मैं सुनाना चाहूंगा कि हम इस तरह से ग्रो क्यों कर रहे हैं। एक तो है आप लोग है, हमारी लीडरशिप है, आप लोग है, वेस्टिज का एजुकेशन सिस्टम है, वो मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं बात करूंगा हमारे चेयरमैन साहब के बारे में। उस एम्बेसडर मीटिंग में चेयरमैन साहब ने एक वाक्य सुनाया कि जब वो ये अवार्ड लेने गए थे तो वह और भी टॉप की 100 कंपनियों को बुलाया गया था, और 2017-18 में 93rd की रैंकिंग थी, तो वो अवार्ड लेने गए चारों। तो स्टेज में उन्होंने सिर्फ टॉप की 10 कंपनियों को बुला के उनके हाथ में सर्टिफिकेट और अवार्ड पकड़ाया, बाकी 90 कंपनियों को
के मालिकों को उन्होंने स्टेज पे नहीं बुलाया। एक बहुत बड़े हॉल में गोल गोल टेबल थे, एक एक टेबल पे एक एक कंपनी के 4-5 सदस्य बैठे हुए थे, जैसे कि वर्कशॉप में आपने देखा होगा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी विद डिनर। पर बुलाया नहीं क्या हमारे चेयरमैन साहब को। चेयरमैन साहब के टेबल पे आके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, सर्टिफिकेट दे दिया, फिर डिनर विनर हुआ, फिर ये लोग आ गए, इंडिया आ गए। और मिस्टर बाली हमें कहते हैं कि मैंने कसम खा ली है, अब मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं ये अवार्ड लेने तब तक नहीं जाऊंगा जब तक ना मैं वर्ल्ड में मेरी कंपनी, हमारी कंपनी वर्ल्ड में टॉप 10 में ना आ जाए। ये है उनके अंदर एक एग्रेसिवनेस, ये है उनकी दूरदर्शिता, ये है उनका विजन। जैसे होते हैं ना कुछ लोग, मैं अब तब तक चाय नहीं पीऊंगा, मान लो चाय उसकी सबसे पसंदीदा चीज है, जब तक मेरा चेक 1 लाख रुपए नहीं क्रॉस कर देगा। तो उससे होता क्या है, चाय पीने की तलब जो है वो इतनी स्ट्रांग होती है, जो चाय का आदी हो जाता है वो जल्दी जल्दी काम करने लगता है, कसम को बिना तोड़े वो काम करता रहता है, काम करता रहता है, काम करता रहता है, ताकि वो चाय पीने को मिल जाए जो रोज वो दिन में 3-4 बार 5 बार 6 बार चाय पीता था। और इसी चक्कर में वो 1 लाख की इनकम में पहुंच जाता है। तो दिस इज हाउ यू ग्रो एंड दिस इज हाउ मिस्टर बाली इज टेकिंग यू स्लोली एंड डेफिनेटली टू नंबर 1 पोजीशन। क्योंकि ये हमारा मानना है कि मैंने तो ये सोचा था, सबने ये सोचा था कि इस टर्नओवर के साथ, इस ग्रोथ के साथ वेस्टेज इस साल 50वें रैंक में पहुंच जाएगी। 2017-18 में 93rd, 2018-19 में 63rd और 2020 में हमने सोचा था 50th रैंक में पहुंच जाएगी। सबने यही सोचा था, मिस्टर बाली ने भी यही सोचा था। पर इतना जबरदस्त एक हमारे बिजनेस में उछाल आया कि हम लोग सीधा 63rd से 30th रैंक में पहुंच गए। चंद्रना कमेंट। तो ये है कमाल, जब आपका विजन बड़ा होता है और जब आप उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर देते हो। नाउ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो 100 टॉप की कंपनियां हैं, इनमें से सिर्फ 6 कंपनियां ऐसी हैं, 100 में से सिर्फ 6 जिनमें वेस्टीज एक कंपनी है, जिन्होंने हर साल एवरी ईयर जिन्होंने अपने टर्नओवर को ग्रो कराया, जिन्होंने ग्रोथ ली है। और ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेट्स हैव ए क्विक रिकैप ऑफ द ग्रोथ ट्रेंड। ये ग्रोथ कैसा रहा, हमारा ट्रेंड क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पर मैं इसके साथ साथ कुछ बातें आपके साथ और भी करूंगा, आपके हालात, आज के जो हालात है उसको रिलेट करते हुए। पर आगे चलते हैं ग्रोथ ट्रेंड 2020 आ गया फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर चलता है। हमारा जो इनकम का जो ग्रोथ ट्रेंड है वो कैसे बढ़ा, देखते हैं। साल 2014-15 में जो हमारे कंपनी में वेस्टीज में टॉप अर्नर था, वो 30 लाख रुपए महीना कमा रहा था। नाम आप उसका जानते हो, वो और कोई नहीं, हम सब लोगों के मेंटर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी। उनके लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए। 2015-16 में टॉप अर्नर जो था, उसकी इनकम हुई महीने की, एवरेज महीने की इनकम है ये, कोई गलती से ये ना सोचे कि ये ईयरली इनकम है, ये महीने की इनकम है 40 लाख रुपए। और वो सज्जन कोई नहीं और नहीं थे, वो हमारे अपलाइन, हमारे गुरु सिद्धार्थ सिंह जी थे, जिनका चेक नीचे नहीं गिरा, वो बढ़ा। 2016-17 में उसी महागुरु का चेक, एवरेज मंथली चेक 45 लाख रुपए पे पहुंच गया। और 2017-18, 2018-19, 2019-20 में चेक 1 करोड़ का पर मंथ बन गया। और इंडिया में तो कम से कम ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसके पास टॉप अर्नर की ऐसी ग्रोथ रेट है। जो 2-3 साल पहले टॉप अर्नर था, आज उसका नामो निशान नहीं है, कोई और टॉप अर्नर है और इस इनकम के कोई आसपास भी नहीं है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके लिए कि आप वेस्टीज क्यों करें, दूसरों को समझाएं। मिलियनर्स को कहते हैं जो 10 लाख डॉलर महीना कमाता है, क्योंकि हम इंडिया में हम 10 लाख रुपए की बात करते हैं।
या जिसके बैंक में 10 लाख रुपए उसने वो सेव कर रहा है। 2016-17 में 196 मिलियनियर थे, वेस्टीज ने बनाए रखा। वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में आके इस वंडरफुल प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान के साथ काम करते हुए, लीडरशिप के साथ काम करते हुए, एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हुए 196 2016-17 में मिलियनियर बने वेस्टीज में। किसी कंपनी के पास ऐसा एग्जांपल नहीं है जो मैं आपको दे रहा हूं। 2017-18 में 260 नए मिलियनियर बने, इसमें वो 196 नहीं है, ये 260 नए मिलियनियर बने। 2018-19 में 460 नए मिलियनियर बने। 2019-20 में 548, और ये मेरा दावा है, अभी नोट कर लीजिएगा, 2020-21 में, ये जो साल शुरू हुआ है, कोरोना वायरस हो या सलोना वायरस हो, वेस्टीज में कम से कम 1000 न्यू मिलियनियर होंगे, क्योंकि और सब बिजनेस को फर्क पड़ गया है, सब एक्सीलेंट लाइफ वालों को फर्क पड़ गया है। वेस्टीज का बिजनेस पिछले महीने भी 10%, 12% बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, जबकि और सब कंपनी और सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार में है, घर पे बैठे हैं, हमारा काम तेजी से चल रहा है। आप भी तो आज जब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप जूम के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हो। मेरे ख्याल से लॉकडाउन से पहले जितनी ट्रेनिंग लेते थे उससे ज्यादा ट्रेनिंग ले रहे हो। पूरे इंडिया में रोज दिन में हर लीडर 4-5 ट्रेनिंग अपने अलग अलग ग्रुप में जाके कर रहा है। हजारों ट्रेनिंग्स रोज हो रही है। वुमेन मिलियनियर्स, बाली सर हमेशा कहते थे कि अगर हमारे देश की महिलाएं भी नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाए और कंधे से कंधा मिला के काम करे, क्योंकि देखो बात तो यह है कि लेडीज में फिजिकल स्ट्रेंथ मर्दों से कम होती है, पर बाकी सारी स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ हमसे बहुत ज्यादा होती है। अगर लेडीज भी आ जाए, इस फील्ड में उतर जाए, तो हमारी कंट्री का जीडीपी डबल हो जाएगा, रातों रात डबल हो जाएगा। 2016-17 में 33 वुमेन मिलियनियर बनाए वेस्टीज ने। कैसी वुमेन? जिन्होंने कभी जिंदगी में बिजनेस नहीं किया था, जो जो ये सोचती थी उनका काम तो बच्चे पालना है, सब्जी बनाना है, झाड़ू पोछा लगाना है, घर संभालना है, बच्चों को होमवर्क कराना है। ऐसी वुमेन जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया, इन्होंने अपने आप को जोड़ा वेस्टीज के साथ, वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम के साथ, वेस्टीज के 7 सक्सेस स्टेप्स के साथ, और 33 वुमेन को देखते ही देखते वेस्टीज ने मिलियनियर बना दिया, मिडिल क्लास फैमिली की वुमेन। 2017-18 में स्टूडेंट्स क्यों आ रहे हैं? कभी आपने सोचा कि एकदम से स्टूडेंटों की भीड़ लग गई है? ये भेड़ चाल है? नहीं, ये भेड़ चाल बिल्कुल भी नहीं है। अभी पिछले 2-3 सालों से ही ये शुरू है कि ऑल ओवर इंडिया यूनिवर्सिटीज में जहां एमबीए पढ़ाया जाता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए का कोर्स होता है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक अनिवार्य कोर्स कर दिया गया है, क्योंकि सरकार ने भी पहचान लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो इसीलिए अब स्टूडेंट जब वो कोर्स करते हैं तो उनको लगता है कि ये वाकई में ये करियर है, और ये एक फैंटास्टिक करियर है जो कि और कोई इंडस्ट्री नहीं दे सकता। और अक्सर मैं अपने ट्रेनिंग्स में कहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री ने आप और मेरे जैसे जितने कॉमन लोगों को मिलियनियर बनाया है, वर्ल्ड की सारी इंडस्ट्रियों ने मिलके, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो टायर इंडस्ट्री हो, चाहे वो रबड़ इंडस्ट्री हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, वर्ल्ड की जितनी भी इंडस्ट्री है, उन सब ने मिलकर भी इतने लोगों को पिछले 30 साल में मिलियनियर नहीं बना पाए जितना मिलियनियर नेटवर्क इंडस्ट्री ने पिछले 5 सालों में बना दिया। इट्स अ फैंटास्टिक इंडस्ट्री, और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने इस इंडस्ट्री को चुना। ये यंग मिलियनियर ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो आज आप कर रहे हो। इनके अंदर वो जज्बा था, सीखने का जो आदत है वो उनकी गई नहीं थी, और ये सीखते गए, और 2016-17 में
7 नए स्टूडेंट ऐसे थे जो मिलियनेयर बन गए। यूथ आइकॉनो में उनका नाम है। आपने अगर सुना होगा शिवम गोस्वामी का नाम, तो ही वॉज व्हेन ही जॉइंड ही वॉज इन फर्स्ट ईयर। और उसका वो वाक्य मुझे, वो टेस्टिमोनियल बड़ा अच्छा लगता है। वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री चुन लो, वेस्टेज को चुन लो, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, और किसी का पति बनने से पहले तुम करोड़पति बन जाओगे। और शिवम गोस्वामी ने कर दिखाया, और उसके साथ साथ आज हजारों बच्चे इस रास्ते में चल पड़े हैं। They have taken Vestige as a full-time career and doing fantastic. 2017-18 में 11 यंग मिलियनर वेस्टीज ने बनाए, 2018-19 में 29, और 2019-20 में वेस्टीज was the only company which had more than 50 young millionaires. और ये आंकड़ा अब कहां जाएगा, इसको ना तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना मैं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि एक हुजूम की तरह स्टूडेंट्स लोग जुड़ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और जुड़ रहे हैं एक ही कंपनी में जिसका नाम है वेस्टेज, जो आपकी और हमारी कंपनी है, जो वर्ल्ड में 38 पोजीशन में आ चुकी है। ओके, राइजिंग कार अचीवर्स 2015-16 में इस एक साल में 275 लोगों ने वेस्टेज कार फंड से अपनी 4 व्हीलर गाड़ी ली, तकरीबन एक गाड़ी ऑलमोस्ट एवरी डे। 2016-17 में 432 नए लोगों ने, ये 275 की बात नहीं कर रहा हूं, वो ले चुके नए लोगों ने वेस्टेज कार फंड से अपनी ड्रीम कार ली। हर एक का सपना होता है, मेरे पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए। 2 व्हीलर में और बाइक में लोग ज्यादा देर घूमना नहीं चाहते, क्योंकि उसमें गर्मी में गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है, और एक्सीडेंट होता है तो 2 व्हीलर वाले का सबसे ज्यादा नुकसान होता है, कम से कम हाथ या पैर तो तोड़वाता ही है, और 2 से ज्यादा सवारी नहीं, वो भी हेलमेट लगा के। 2017-18 में 414 नए लोगों ने गाड़ी ली। आंकड़ा थोड़ा कम हो गया, और हम आपको सही आंकड़े दिखाते हैं, ये नहीं है कि बढ़ा के दिखाते हैं, जो है वही दिखाते हैं। 2017-18 में 414 नई गाड़ियां ली लोगों ने। 2018-19 590 लोगों ने गाड़ियां ली अपनी, और 2019-20 में यह आंकड़ा पड़ गया, चला गया 648, ऑलमोस्ट 5 गाड़ियां हर 2 दिन में वेस्टीज के कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहे हैं। और मजे की बात तो यह है कि आज के तारीख में 250 से ज्यादा ऐसे लोग हैं, आपकी तरह ही लोग हैं, आपकी तरह ही मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, जिन्होंने वेस्टीज के इस प्लेटफॉर्म से, इस एजुकेशन सिस्टम को लेते हुए 45 लाख की गाड़ियां ले ली है, जिसको हम कहते हैं लग्जरी कार। सो इफ दे कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। ओनली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो 2018 में, जिसने 1850 करोड़ CAGR का टर्नओवर किया था, with a fantastic growth rate of 79%, ये आप सब जानते हैं। नाउ मैंने चूज क्यों किया इस टॉपिक को, एक गोल्डन चांस। देखो, हर बुराई में कुछ ना कुछ अच्छाई भी होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। हर चीज में, अगर आप कोरोना वायरस के अंदर सिर्फ बुराई 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 ढूंढते रहोगे तो आप नेगेटिव बन के रह जाओगे। इसलिए मेरा आपसे सजेशन है, वो न्यूज सारा दिन मत देखिएगा चैनल्स खोल खोल के जो डराने वाले न्यूज है, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं है कि कल क्या होगा। आपका कंट्रोल सिर्फ आपके एक्शन के ऊपर है। सरकार का काम है, सरकार को करने दीजिए, आप उसमें माथापच्ची मत करिए, नहीं तो सारा दिन, एक दिन आपका निकल गया नेगेटिव न्यूज सुन सुनकर, और रात को जब सोने गए तो आप सोने जाते एक नेगेटिव सोच का पुतला बनकर। हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। कोरोना वायरस में देखिए, फैक्ट तो ये, कुछ अच्छी बातें भी आई है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है हमारे इस कैरियर को, डायरेक्ट सेलिंग कैरियर को। इस कोरोना वायरस के इस युग में, जब लॉकडाउन हो चुका है और ये लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में एक्सटेंड किया जा रहा है, आपको पता है कितनी कंपनियां बंद हो गई, कितनी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में काम नहीं हो रहा है। इकोनॉमी यूरोप की तो डूबी गई है। 2008 में जो इकोनॉमिक रिसेशन आया था,
यानी कि आर्थिक मंदी, उससे बुरा इकोनॉमिक रिसेशन तो दिसंबर में ही आ चुका था, कोरोना वायरस से पहले इंडिया में भी। पर कोरोना वायरस के इस चोट से ये जो इकोनॉमिक रिसेशन है, इससे उभरने में देशों को, कुछ देशों को 2 साल, कुछ को 5 साल, और छोटे छोटे देशों को तो 10 साल लग जाएंगे। नौकरियां नहीं है, और ये अपॉर्चुनिटी है लोगों को डायरेक्ट सेलिंग बताने का। इसके साथ साथ कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन में एक अपॉर्चुनिटी और मिली है हमें। हम अपने घर में बंद है। पहले घर आते थे, खाना खाते थे, थके मादे आते थे, खाना खाते थे, थोड़ी देर व्हाट्सएप करते थे, सो जाते थे। घर में अपने बच्चों से, अपने पत्नी से, अपने बूढ़े माता पिता के साथ एक कमरे में बैठ के हम बातें नहीं करते थे, बस उतनी ही बातें करते थे जितनी जरूरत थी। पर आज हम 24 घंटे एक दूसरे के साथ हैं। हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। कई मर्द तो ऐसे जो अपने बीवी के साथ हाथ बटा रही है। आज सुबह मैंने खाना बनाया और बड़ा मजा आया मेरे को। तो ये एक मौका है जब आप अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग कर सकते हैं। यू कैन बिकम ए गुड मदर, यू कैन बिकम एन एक्सीलेंट फादर। तो कोरोना वायरस में सब कुछ बुरी नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी आई हैं। हमारी एक किस्मत अच्छी है कि आज वेस्टीज को कोई भी जब सोचता है कि एक अच्छी कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो देखिए जी, हर किसी के मुंह पे एक नाम है, 30th रैंक कंपनी इन द वर्ल्ड अगर कोई है तो वेस्टीज है। मुझे याद आता है 2010 का वक्त, एक बार मैं एक पहला अवार्ड फंक्शन था मेरा यहाँ पर, मैं तालकोटरा स्टेडियम में वो अवार्ड फंक्शन लेने गया। बाली सर अपने स्पीच में बोल रहे थे कि मेरे से किसी ने पूछा, और ये आपको कई लोगों को मालूम होगा, शायद नए लोगों को मालूम नहीं है, तो मैं जिक्र कर रहा हूं इसका। इसीलिए मेरे से किसी ने पूछा, आपने जो ये कंपनी बनाई है वेस्टीज, इसके बारे में आपकी सोच क्या है? तो मैंने जवाब दिया कि आज से 5 साल बाद, ये 2010 की बात है, आज से 5 साल बाद जब कोई सवाल पूछे कि प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, तो जवाब है वेस्टीज की तरह। मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, तो जवाब है एजुकेशन वेस्टीज की तरह। एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो सबके मुंह पे एक ही जवाब हो, वेस्टीज के एजुकेशन सिस्टम की तरह। जब लोग पूछे मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, तो लोग एक आवाज में बोले, वेस्टीज की जैसी मैनेजमेंट है वैसी होनी चाहिए। और आपने अभी पिछले 2 दिनों में देख ली ना, वेस्टीज की मैनेजमेंट कितना कर रही है, कितना सोच रही है आपके लिए। 10 तारीख को, 5 तारीख को क्लोजिंग हुई, 10 तारीख को पैसा घुस गया ना। यस और नो? मैं सुन रहा हूं, आप सब लोग यस बोल रहे हैं। सिर्फ पैसा ही नहीं घुसा, कई डायरेक्टर जिन्होंने जनवरी और फरवरी में अपना लेवल किया था और किसी कारणवश नहीं कर पाए इस महीने लेवल, क्योंकि साइड हर कोई लास्ट के 5 दिनों में करता है, लॉकडाउन की वजह से नहीं कर पाए, उनको भी पैसे भिजवा दिए। आपका कार फंड, ट्रैवल फंड, हाउस फंड में मॉरेटोरियम लगा दिया। आपके कंसिस्टेंसी प्लान अब नहीं छूटेगा। अगर आपने 2 महीने कंसिस्टेंसी प्लान किया, मार्च में नहीं कर पाया, तो मार्च का महीना काउंट नहीं होगा। जब भी आप करोगे लॉकडाउन खुलने के बाद, आपका वो तीसरा महीना माना जाएगा। इट्स अ फैंटास्टिक। कोई कंपनी ने नहीं किया इंडिया में ये काम। इसके लिए दम चाहिए, इसको करने के लिए सोच चाहिए। सोच कि मेरी छोड़ो, पहले मेरा डिस्ट्रीब्यूटर का जेब भरना चाहिए। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये बातें जाके अपने प्रोस्पेक्ट्स को बताओ। आज से 2 महीने पहले, 6 महीने पहले, 1 साल पहले जिन लोगों ने मना कर दिया था वेस्टीज नहीं करना, अरे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, आज थोड़ी सी उनसे बात करो कि मालूम है वेस्टीज में लोगों को चांसेस कोरोना वायरस होने के बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट है जो इम्यूनिटी को बचाता है। लोग अब सुनेंगे आपकी बात। लोग पूछेंगे, अरे आपका काम चल रहा है? आपका क्या जवाब होना चाहिए? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि किसी का काम नहीं चल रहा है इस वक्त। सब घर पे बैठे हुए हैं, ऑफिसेस बंद है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज चल रही है। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा, छोटी मोटी कंपनियां जिनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, जो बाहर से माल मंगवाती है, ठप्पा अपना लगाती है, वो सब खत्म। दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। कोरोना वायरस में सब कुछ खराब नहीं है, खराब तो कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। हम डरते हैं बेकार में कोरोना वायरस से। अगर नॉलेज हो हमारे पास, तो कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए।
अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, मास्क पहनीजिएगा, बाहर निकलते वक्त ग्लव्स पहनीजिएगा, अगर ग्लव्स नहीं पहना है किसी भी चीज को छुए तो घर में आके सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करिएगा, जब तक बाहर में रहते हैं जेब में सैनिटाइजर रखिएगा, 1.5 गज का डिस्टेंस रखिएगा, 1 मीटर का डिस्टेंस रखिएगा। अगर ये नॉलेज आपके पास है, इन पे आप अमल कर रहे हैं, आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। घर में एक कमरा बना दीजिएगा, बाहर से जो भी पैकेट आ रहे हैं उस कमरे में रखिएगा। नॉलेज विल किल द फियर। जहां नॉलेज नहीं है वहां डर है, जहां नॉलेज है वहां कोई डर नहीं है, वो डर को खत्म कर देता है, जैसे एक दिया अंधेरे को खत्म कर देता है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक पीपल अवेयर ऑफ अबाउट देयर हेल्थ। आज लोगों के साथ आप हेल्थ के बारे में बात करोगे, कोशिकाओं को कैसे स्वस्थ रखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ानी है, सीबकथॉर्न, कुरकुमिन प्लस, गानोडर्मा, स्पाइरुलिना, फ्लेक्स ऑयल, नोनी, L-arginine, अपने शुगर लेवल को कैसे नॉर्मल रखना है, ग्लूको हेल्थ। तो लोग आज सुनेंगे, वो आपसे बार बार पूछेंगे, और ये हमारे साथ हो रहा है। अभी पिछले 4 दिनों में हमने कम से कम 50-60 लोगों से बात की है, जिन लोगों ने किसी एक वक्त मना कर दिया था। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने साइन कर लिया था, फॉर्म भर दिया था, पर फिर कुछ किया नहीं। आज उनके अंदर एक डर है, उनके अंदर अपने नौकरी को गंवाने का डर है, उनके अंदर अपने स्वास्थ्य के बारे में डर है, उनके घर में बुजुर्ग लोग हैं और कोरोना वायरस बुजुर्ग लोग को वो सबसे पहले अगर होता है तो बुजुर्ग लोग सबसे पहले मर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी उम्र के साथ साथ कम होती चली जाती है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। टाइम ही टाइम है। जिन लोगों के पास टाइम नहीं था, सुबह ऑफिस जाते थे, रात को घर आते थे, आज उनके पास टाइम ही टाइम है, वो तो बोर हो रहे हैं घर में, वो चाहते कोई उनसे बात करे। तो इस सेशन के बाद उठाइए फोन और शुरू हो जाइए प्रोस्पेक्टिंग के लिए उन लोगों के साथ जिनको आप छू चुके हैं एक बार। ऑफ कोर्स यू कैन गो टू न्यू पीपल आल्सो, एवरीबॉडी इज डूइंग इट, और इसका जबरदस्त फायदा आपको मिलेगा। A golden opportunity to help people in distress by making them understand power and potential of this industry. तरुण जी आपके यहाँ होम मीटिंग करा रहे हैं, शामिल हुई है उस होम मीटिंग में। जबरदस्त होम मीटिंग्स हो रही है। पहले हम होम मीटिंग होती थी पर लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। अब जब सब होम पे बैठे हुए हैं तो होम मीटिंग की रफ्तार भी बहुत हो गई है, क्वांटिटी और क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि जूम से होम मीटिंग हमने देखा है वो बहुत अच्छी होती है। नाउ वी हैव एनफ टाइम, ये वक्त है, इसको जरा ध्यान से सुन लेना। और बातें आपने सुनी ना हो पर इसको जरूर सुन लेना। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हो ना, कॉपी कलम लेके भेजते हो, किस लिए भेजते हो? डॉक्टर बनाने, इंजीनियर बनाने, बड़ा अफसर बनाने। तो उसको बोलते हो ना वहां पढ़ाई करो, सीखो। आप यहाँ आए करियर बनाने। आप में से कई लोग हो सकता है आप लोगों ने वीआईपी नहीं अटेंड किया, आपने सीएनटी नहीं अटेंड किया, हो सकता है वीएलसी नहीं अटेंड किया। ये मौका है, क्योंकि जिस चीज का ज्ञान नहीं होगा उस चीज में आप काम नहीं कर पाएंगे। हवाई जहाज चलाने का ज्ञान नहीं होगा तो हवाई जहाज आपको एक बहुत बड़ा हवा लगेगा, पर जिसने हवाई जहाज चलाना सीख लिया वो इतना एक 150 टन का हवाई जहाज अपने कुछ उंगलियों से उड़ा लेता है ऊपर, और आराम से उड़ाता है, कुर्सियों में आराम से पीछे टेक लगाए। तो ये मौका है आपके पास, जो जो कमियां हैं उनको पूरी कर दो, उनको हटा दो अपनी जिंदगी से। अगर करियर बनाना है तो आपने सीएनटी नहीं अटेंड किया, सीएनटी हो रही है, अटेंड कीजिए। हेल्थ में एग्री के ऊपर नॉलेज दी जा रही है, हेल्थ प्रोडक्ट्स के ऊपर नॉलेज दी जा रही है, मिस्ट्राल ऑफ मिलान, एश्योर रेंज, सब पे आपको सिखाया जा रहा है घर बैठे। अब तो आपको घर से निकलना भी नहीं पड़ रहा भाई। पहले बहाना था घर से कैसे निकले, अब तो वो भी बहाना नहीं रहा। अब अगर आप चूक गए, अगर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर अब आप चूक गए तो आपको आपके आने वाले पुश्ते कभी माफ नहीं करेंगे, आपको आपके बच्चे कभी माफ नहीं करेंगे, और फिर आपका कोई हक भी नहीं बनता कि वो अगर अपने स्कूल में अच्छे नंबर ना लाए, पढ़ाई ना करे, तो आपका कोई हक नहीं बनता उनको कहने का कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आप खुद नहीं पढ़ाई करते। मंकी सी मंकी डू, यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। आज हमारे लीडर्स
एक एक दिन में, दो दिन में एक एक किताब खत्म कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ये जो टाइम नहीं दे पा रहे थे, 20-20 दिन ट्रिप में रहना, टूरिंग करना, लोग, ये एक अपॉर्चुनिटी है भाई। निर्वाणा ने आप लोगों के लिए सुबह 5 बजे रिचुअल शुरू किए, मेडिटेशन करा रहे, ज्वाइन हुई है उसमें। अपने जिंदगी को सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी बेहतर बनाइए। शरीर से अच्छे हो गए और मानसिक, यहाँ पे आपने अपने आप को ठीक नहीं किया तो ये शरीर भी ठीक नहीं रहेगा। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और एक चीज और बता दूं, इनकम उसी की बढ़ेगी अब जो अपने आप को वैल्यू ऐड करेगा, जो अपने आप को अपग्रेड करेगा। और इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक ऑफिस में एक पियोन भी काम करता है, एक सीईओ भी काम करता है, दोनों 10-10 घंटे काम करते हैं। पियोन को मिलता है 8,000 रुपए, 10,000 रुपए तनख्वाह। वेस्टिज के सीईओ को मिलता है 7.5 लाख रुपए तनख्वाह। अनुकूल जी को क्यों भाई? क्योंकि वैल्यू एडिशन सीईओ के पास ज्यादा है, उसके पास नॉलेज ज्यादा है एक पियोन से, और उस नॉलेज से एक सीईओ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक पियोन के पास जो नॉलेज है उससे वो छोटी छोटी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर सकता है। पानी पिला देता है, सफाई करवा देता है ऑफिस की, फाइल इधर से उधर ले जाता है, चाय बनाना आता है उसको, चाय बना देता है, झाड़ू लगा देता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स। पर सीईओ ने अपनी वैल्यू एडिशन की, नॉलेज ली और वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालता है। ओके, आज कोरोना वायरस के इस ये जो दौर चल रहा है, हमारे सीईओ साहब 24/7 अपने घर से काम कर रहे हैं और सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इतनी छूट प्रेस्टीज दे रही है, ये सब कमाल है मैनेजमेंट का। ऑफ कोर्स एम्बेसडर्स भी उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, पर कर तो सारा कुछ मैनेजमेंट ही रही है। उन्होंने अपनी तिजोरी खोल दी इस विपदा के इस मौसम में। और आपने कुछ दिन पहले पढ़ा भी होगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है 25,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। फंड बनाया है, पीएम केयर के फंड में करोड़ों रुपए वेस्टीज भेज रही है कोविड-19 को फाइट करने के लिए। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि यू आर वर्किंग विद अ ग्रेट कंपनी। वो तो फैक्ट है, आप भी ग्रेट बन जाइए, तभी सिनर्जी होगी ग्रेट से ग्रेट का। यू आर ग्रेट, योर नॉलेज इज ग्रेट, योर एक्शंस आर ग्रेट, एंड यू आर वर्किंग विद अ ग्रेट कंपनी। गोइंग फॉरवर्ड, वर्क ऑन योर रूट्स। इतनी देर में इसी पे बात कर रहा था। अपने जड़ पे काम करिए। यह है हमारा जड़। एक पेड़ का जड़ नीचे होता है और जमीन के ऊपर उसके शाखाएं होती है, फल लगे होते हैं। अब आपने एक फल लिया, ये एक पेड़ जो आप देख रहे हैं, ये सेब का पेड़ है। 150, 200, 250 सेब लगते हैं एक एक पेड़ में। अपने बगीचे में मान लीजिए ये पेड़ है, आप गए फल सीजन में, बहुत सारे एप्पल हुए, आपने एक एप्पल लिया, आपने खाया और वो बिल्कुल कड़वा निकला, आपने फेंक दिया। आपने एक और एप्पल लिया, उसको भी खाने की कोशिश की तो वो उससे भी ज्यादा कड़वा निकला। तीसरा एप्पल तोड़ा तो उसमें कीड़े लगे हुए थे। अब आप भाई मेरे जितना मर्जी उस पेड़ की शाखाओं में दवाई लगा लो, पेस्टिसाइड लगा लो, जितना मर्जी उस पेड़ के पत्तों को ट्रीट कर लो, अगले सीजन में वो पेड़ वैसे ही एप्पल देगा। क्योंकि गलती शाखाओं में नहीं है, गलती सीएनटी में नहीं है, गलती प्रोडक्ट्स में नहीं है, गलती मार्केटिंग प्लान में नहीं है, गलती एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, गलती है जड़ पे, आपकी सोच पे। आपको अपने सोच के ऊपर काम करना है और ये एक एक्सीलेंट मौका है आपके पास। यू कैन रीड बुक्स ऑन माइंड पावर, पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड, मेडिटेट। कुछ काम हमने अपने साथ कर रहे हैं। हम रोज सुबह, आप पहले आधा घंटा मेडिटेशन करते हैं, अब दिन में रोज सुबह 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं और फिर रात को 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं। टाइम बहुत है, कमरे में बंद कर लेते हैं, अंधेरा कर लेते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठते हैं और मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सारा दिन एनर्जेटिक लगता है। और हमने भी एक, तरुण जी ने जैसे बनाया, हमने 15 मार्च से एक ग्रुप बनाया था, 5 AM क्लब नाम रखा था। 5 बजे हम सब लोग उठते हैं रोज, हम कुछ रिचुअल्स करते हैं, थैंक्स गिविंग करते हैं, क्षमा करते हैं, किसी को हमने गलत बोल दिया उससे सॉरी मांगते हैं लिख के, थैंक्स गिविंग करते हैं। और हम
ग्रेटफुल होते हैं कि हमारे दोनों, हे ऊपर वाले, हे ब्रह्मांड, हे यूनिवर्स, हे भगवान, हे अल्लाह, थैंक यू सो मच। हमारे दोनों हाथ सही सलामत है, हमारे दोनों पैर सही सलामत है, हम बोलने के काबिल है, हमारे सपने जिंदा है, थैंक यू सो मच। हमारे घर में ऊपर छत है, सर के ऊपर, घर में खाना है, कईयों के तो पास ये चीज भी नहीं है। हम थैंकफुल ही नहीं होते, हम सिर्फ ऊपर शिकायत करते रहते, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। वो कहते 10 साल इसको कुछ भी मत। सोचिए ना जरा, आपके 2 बच्चे हैं, दोनों जुड़वा बच्चे हैं, बर्थडे के दिन आपने दोनों बच्चों के लिए आप कुछ गिफ्ट लेके आए, उन्होंने गिफ्ट खोला, उन्होंने देखा उसमें बहुत बढ़िया कमीज है, टी शर्ट्स है। एक बच्चा तो बहुत खुश हो गया, दूसरा बच्चा कहता क्या पापा आप टी शर्ट ले आए, मुझे तो चाहिए ही नहीं टी शर्ट, मुझे तो बैट चाहिए था, आप पूछ तो लेते एक बार मुझसे। चलो आपको बुरा लगा, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं। फिर कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आया या ईद आई, आप फिर दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट ले आए। एक बच्चा आपके गले लिपट गया, थैंक यू पापा, आई लव यू सो मच, मम्मी आई लव यू सो मच। दूसरा बच्चा, ये क्या आप बैट ले आए, बैट तो तब चाहिए थी, अब तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, मेरे को साइकिल चाहिए थी, मेरे दोस्तों के पास साइकिल है, आप पूछ तो लेते, साइकिल ले आते मेरे लिए, बुरा लगा। तीसरी बार भी क्रिसमस के वक्त आप कुछ, या आपकी मैरिज एनिवर्सरी, आप बच्चों के लिए ले आए कुछ सामान, एक ने फिर बहुत आपको थैंक्स कहा, गले से लिपट गया, बोला पापा यू आर ग्रेट, और दूसरे ने कहा कि पापा ये फिर क्या बिना पूछे ले आते हो बार बार। अब बताओ चौथी बार आपका मन करेगा उस बच्चे के लिए गिफ्ट लाने का जो आपको कभी अप्रिशिएट ही नहीं करता? नहीं करेगा। ऐसे ही ऊपर वाला है, उसने आपको इतनी चीजें दी है पर आप फिर भी कंप्लेन करते रहते। अरे मेरा तो ये मानना है, इन प्रोडक्ट को लेके, इस मार्केटिंग प्लान को लेके, इस एजुकेशन सिस्टम को लेके, इस मैनेजमेंट को लेके, इस स्टाफ को लेके, अगर एक आदमी 1 करोड़ रुपया महीना कमा सकता है तो आप में से कोई भी कमा सकता है। अगर हम नहीं कमा रहे हैं तो गलती इन चीजों में नहीं है, गलती हमारे अंदर। उस आदमी ने या तो अपने आप को बहुत अपग्रेड कर लिया और सबका भगवान बन गया, या आपने अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ दिया है, या अपने आप को अपग्रेड ही नहीं किया। गलती कहीं ना कहीं हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम ढूंढते बकरा बाहर। तो मेडिटेशन करिए, अच्छे विचार लाइए, क्योंकि मानसिक रूप से स्वच्छ रहना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक रूप से स्वच्छ रहना। इसको समझना पड़ेगा। आप जितने मर्जी हट्टे खट्टे हो जाए, अगर यहाँ पे सुख नहीं है ना, खुश नहीं है ना यहाँ से आप, तो वो हेल्थ आपकी कोई काम की नहीं। द अल्टीमेट एम शुड बी टू बी हैप्पी। आप लाइफ में हैप्पी होने चाहिए। तो मेडिटेट एवरी डे। अगर नहीं आता है तो गूगल में है, तरुण जी आपको सिखा देंगे मेडिटेशन कैसे किया जाता है। पाइनियल ग्लैंड के ऊपर फोकस करके, सांस के ऊपर फोकस करके, अब बहुत मजा आएगा। इट्स अ जर्नी, ये एक सफर है। यू विल एंजॉय इट। पहले 1-2 दिन 3 दिन मुश्किल होगी, दिक्कत होगा। जैसे कि बचपन में आपको ABCD लिखने में दिक्कत हुई थी, वो 4 लाइनों वाली कॉपी याद होगी सबको। ए शब्द 200 बार 300 बार लिखवाता था टीचर। ए लिखो, बार बार ए लिखते थे, तब जाके ए लिखना आया, तब जाके बी लिखना आया। एवरीथिंग इज लाइक दैट इन लाइफ। रिपीटेशन इज द की टू मास्टरी। मास्टर वही बनता है जो एक चीज को बार बार रिपीट करता है। तो मेडिटेशन बहुत आसान है सीखना, सीख लीजिएगा। आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया बदल जाएगी। जो चीज मिल नहीं रही थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। रीड एवरी डे, दिस इज द टाइम। कोई अच्छी चीज रीड करिए। एक कहावत है, लीडर्स आर रीडर्स एंड रीडर्स आर लीडर्स। जो लीडर होते हैं वो पढ़ते हैं, और जो पढ़ते हैं वो लीडर बन जाते हैं। ओके, पॉजिटिव एफर्मेशन। जब भी वक्त है, जब भी बैठे हो टीवी देखते देखते, वैसे मैं कहूंगा प्लीज डोंट सी टीवी। थोड़ा सा न्यूज देख लिया, वो नेगेटिविटी से दूर रहिए। वो टीवी आपको पॉइंट वैल्यू नहीं देगा सर। मोर टीवी लेस पीवी, ये कहावत है हमारी इंडस्ट्री में। टीवी इज नॉट यूजफुल एट ऑल। थोड़े सुबह एक बार 5 मिनट देख लिया यार, सरकार क्या स्टेप ले रही है,
लॉकडाउन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पर ये देखते रहना सारा दिन कहाँ कितने मर गए, कहाँ कितने और हो गए, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर हेल्प करे आपका पॉइंट वैल्यू बढ़े तो मैं तो कहता हूँ 24 घंटे देखिए। अगर आपकी इनकम बढ़े तो टीवी देखिए। आप जब टीवी देखते हैं इनकम किसी और की बढ़ती है, जी बिजनेस वाले, जी न्यूज वाले के मालिक की इनकम बढ़ती है, सबकी इनकम बढ़ती है, आपकी नहीं बढ़ती। सो दिस इज द टाइम, काम करिए, मेडिटेट करिए, रीड करिए, एफर्मेशंस करिए। एफर्मेशन कहते हैं अपने आप के लिए घोषणा करना, एक ऐसी घोषणा जो सकारात्मक हो। एफर्मेशन, मैं देवदीप देव 70 लाख रुपए महीना वेस्टिज से कमा रहा हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी। मेरे टीम में हजारों लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, गॉड थैंक यू सो मच। ये एक एफर्मेशन हो। ऐसे कोई भी एक सकारात्मक एक को पकड़ लीजिए और उसको बार बार रिपीट करते रहिए जब भी टाइम मिले। दूसरे किसी भी काम के साथ आप 2 काम एक साथ कर सकते हैं। लेडीज खाना बनाते बनाते गाना सुन सकती है, यस। आप शेव करते करते किसी से बात कर सकते हैं, यस। आप शेव करते करते कुछ सुन सकते हैं, यस। तो आप कोई भी काम करते करते एफर्मेशन भी कर सकते हैं, ऐसे काम जिसमें 100% फोकस की जरूरत ना हो। मेरा जो फेवरेट एफर्मेशन है, जो मैं आज से नहीं 10 साल से कर रहा हूं, इनफैक्ट जब से मुझे मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी, एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर बेटर एंड बेटर। हर रोज हर तरीके से मैं एक बेहतर बेहतर और बेहतर इंसान बन रहा हूं। इसमें मैं सब कुछ ले आता हूं, फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये चारों चीज आ जाती है। तो ये मेरा एफर्मेशन है। आप अपना कुछ भी बना सकते हैं। ये मेरे को मेरे एक गुरु ने दिया था, जिनके पास मैंने आज से कई सालों पहले 1996 में मैंने माइंड कंट्रोल सिस्टम 3 दिन का कोर्स उनके वर्कशॉप में जाके किया था। डॉक्टर बिमोल रक्षित, ही इज अ वर्ल्ड फेमस कोच, लाइफ कोच। तो ये उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया था, जिसको मैं करता हूँ एवरी डे इन एवरी वे आई एम बिकमिंग बेटर बेटर एंड बेटर। हर रोज हर तरीके से मैं बेहतर बेहतर और एक बेहतर इंसान बनता जा रहा हूँ। और विजुअलाइजेशन करिए, जो आपकी ड्रीम कार है उसके बारे में कर सकते हैं, आपकी ड्रीम इनकम के बारे में कर सकते हैं, आपकी ड्रीम हाउस के बारे में कर सकते हैं, किसी के बारे में भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के बारे में विजुअलाइज कर सकते हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, बेस्ट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है और सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से। वॉट एवर, इट्स ऑल योर, यू आर द स्क्रिप्ट राइटर। विजुअलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट राइटर है आप है, प्रोड्यूसर आप है, डायरेक्टर आप है और हीरो भी आप ही, बाकी सबका साइड रोल है। इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक मंदी के बारे में तो मैं बात कर ही चुका हूं, दोहराऊंगा नहीं। सिर्फ आर्थिक मंदी कैसे होती है मैं बता देता हूं, एक आइडिया देता हूं। आर्थिक मंदी तब होती है जब कैश, पैसे का आदान प्रदान कम हो जाता है, और आजकल बिल्कुल ही कम है, बंद की तरह है। लोग सिर्फ अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहे हैं। इससे क्या होता है, बाकी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के फैक्ट्रियों में मोबाइल नहीं बन रहे, टीवी नहीं बन रहे, स्टील की मिल्स बंद है, सिर्फ वो चीजें खुली है जो जरूरी है। आटे की चक्की ऑन है, राइस मिल ऑन है, तेल, खाना बनाने की तेल की वो ऑन है, बाकी सब बंद है। यहां तक कि खेती बाड़ी भी बंद है क्योंकि मजदूर भाग गए अपने अपने गांव। और इसे सीरियस सिचुएशन, अभी नहीं पता चल रहा है, 1 महीने बाद पता चलेगा जब सब्जियां आना शायद कम हो जाए थोड़ी। एनीवे, जब लोग लेड ऑफ हो जाते हैं, मतलब लोग काम करना बंद कर देते हैं, तो फिर कैश फ्लो और कम हो जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, और इसका जो इफेक्ट पड़ता है जॉब मार्केट में, वो भयंकर इफेक्ट पड़ता है। सब कुछ हमारे देश में, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, खेती बाड़ी से शुरू होता है। यहाँ जगह जगह पे मजदूर नहीं है। आज मैं कोई बता रहा था, पंजाब में
मजदूर ही नहीं है, जहां बिहार से सारे मजदूर आके खेतों में काम करते हैं, नहीं है। सड़ रहे आलू, सड़ रहे जो पैदावार हुई है, कोई ट्रक में ढोने वाला नहीं है, कोई गोदाम तक पहुंचाने वाला नहीं। सो ऐसे सिचुएशन में लोग ढूंढेंगे एक ऑल्टरनेटिव इनकम के लिए, क्योंकि इनकम है नहीं। और ये मौका है आपके पास कि आप या आर्थिक मंदी को, जिसको और बुरा कर दिया कोरोना वायरस में, आप लोगों को एक उम्मीद की किरण दे सकते हैं वेस्टीज के रूप में। और वो सुनेंगे अब आपको और वो काम करेंगे, क्योंकि उनको हर किसी को इनकम चाहिए। बिना इनकम के हम जिंदा नहीं रह सकते। बिग प्रॉब्लम्स विल गिव यू अ बिग अपॉर्चुनिटी। हमेशा याद रखना, जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो हमेशा एक बड़ा उपहार लेके आता है, एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, मौका लेके आता है। डायरेक्ट सेलिंग आज की तारीख में इंडिया की इकोनॉमी में वो कर सकता है जो पिछले 25 साल में नहीं कर सका। आज वो वक्त आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो करके दिखा सकती है जो एक आम इंडस्ट्री वाला नहीं कर सकता है। और आप जानते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। ये एक मौका है आपके पास। इस वक्त आपको 1-on-1 करना है, जूम के थ्रू से होम मीटिंग्स करनी है, फोन करना है, वीडियो कॉलिंग करना है। अब आपको स्पॉन्सरिंग के ऊपर ध्यान देना है। सब नौकरी करने वाला जो घर बैठा हुआ है ना, मेरे पास फोन आते रहते हैं, मेरे काफी दोस्त हैं जो नौकरी में है, कहते पता नहीं सैलरी आधी मिलेगी या बिल्कुल नहीं मिलेगी, या बोल दिया जाएगा आप आपकी जरूरत नहीं है। सबके दिमाग में ये चल रहा है, पर वेस्टिजियंस के दिमाग में ये कोई सोच ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है, हमने उस इंडस्ट्री को टच किया है जहां एक शब्द हम कहते थे, पैसिव इनकम। आप एक शक्तिशाली, एक सशक्त एक टीम बना लो, मेहनत करो 1 से 3 साल, खूब मेहनत करो, एक बड़ी टीम बना लो। इसके बाद आप काम करो या ना करो, वो एजुकेटेड टीम, वो मोटिवेटेड टीम, वो रिजल्ट ओरिएंटेड टीम काम करते रहेगी, आपके घर इनकम आती रहेगी। इसीलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आए थे, पैसिव इनकम। और ये बात समझाना है आज उनको कि भैया जब बताया था तब माने नहीं थे, आज देख लो, आपने कभी सोचा भी नहीं था, हमने भी नहीं सोचा था, हमने भी नहीं सोचा था कोविड-19 इंडिया में आएगा। पर जब आ ही गया तो देख लो आप में और नेटवर्किंग में कितना फर्क है। हमारी इंडस्ट्री तो उसी स्पीड से चल रही है, या उससे भी तेज अब चलेगी जब पहले चली थी। और इस वक्त फायदा वही उठाएगा जो एक्शन मोड में आएगा। हेल्प पीपल इन डिस्टेंस, उनको समझाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग का पावर क्या है, पोटेंशियल क्या है, और उनको हेल्थ के बारे में उनसे बात करिए। इससे क्या होगा, विन विन पोजीशन है, उसकी भी जीत है, हमारी भी जीत है। उसको भी एक जरिया मिल गया, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, और आपकी भी टीम बननी शुरू हो गई, जिसका मतलब है मोर पीवी मींस मोर बोनस, मोर इनकम। ये एक लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। अपने अंदर के, ये वक्त है अपने अंदर के लीडरशिप को जगाइए। अंदर लीडरशिप है। पहले मैं बोलता था लीडरशिप बनने का, लीडर बनने का बिजनेस है और लीडर बनाने का बिजनेस है, मैं गलत बोलता था। हर किसी के अंदर एक लीडरशिप है। अपने अंदर के लीडर को जगाने का ये बिजनेस है, और दूसरों के अंदर के लीडरशिप को जगाने का ये व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और ये अपॉर्चुनिटी है गोल्डन, कि आप अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालो। लीडर कौन होता है, अब मैं बताता हूं। लीडर वो होता है जो तूफान में अपनी नाव को छोड़ के पहले नहीं भागता। लीडर वो होता है जो सबको आश्वासन देता है कि इस तूफान को हम जीत लेंगे, सिर्फ मेरा साथ दे दो, मुझे पता है रास्ता किधर है, मैं तुम्हें इस तूफान से बाहर निकाल के लेता हूं। लीडर वो होता है जो अंधेरे में भी लोगों को रोशनी दिखाता है, और आप इसको दिखा सकते हैं। और वो रोशनी का नाम है, उस रोशनी का नाम है वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग कमा रहे हैं महीने का। क्यों? क्योंकि उनके टीम में ज्यादा लीडर्स है। मैं अगर 25 लाख कमा रहा हूं तो मेरी टीम में शायद 15,000 लीडर होंगे या 10,000 होंगे, मुझे पता नहीं। पर सिद्धार्थ सिंह जी अगर 1 करोड़ कमा रहे हैं तो बहुत नेचुरल है उनकी टीम में मेरे से 10 गुना ज्यादा लीडर है, जो इंडिपेंडेंट है, जो खुद अपने टीम को संभाल रहे, अपनी टीम में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एक लीडर उनमें से आपके साथ बैठा हुआ है, आपके अपलाइन तरुण जी, उनके लिए एक जबरदस्त तालियां होनी चाहिए यहाँ पर, जो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया। इस वक्त में, लॉकडाउन के वक्त में, लीडर जो होंगे
वो तरीके निकालेंगे अपने टीम को मजबूत से कायम नहीं रखने के, बट और मजबूत करने के लिए वो निकालेंगे। और उनका इस लॉकडाउन में उनके इनकम में ना उनके बिजनेस में कोई फर्क पड़ेगा। फर्क उनको पड़ेगा जो इस वक्त में कोविड-19 से हार मान जाए, क्योंकि कोविड-19 ने तो आज या कल जाना ही है, ये तो निश्चित है। दिस वायरस विल बी डिफीटेड, पर इस वक्त आप काम नहीं करेंगे, यू विल ऑल्सो बी डिफीटेड। और जो डिफीट होगी उसकी रिकवरी नहीं होगी। आपको कुछ लॉसेस होंगे जिसकी रिकवरी नहीं है अगर अब आप इनएक्टिव बैठे थे। अब तो और भी आसान हो गया ना आपके लिए, घर बैठे आप काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब इस मौके को नहीं गंवाना है आपने। जो लोग अब भी एक्शन नहीं लेंगे वो लोग अपनी इनकम से हाथ धो बैठेंगे, अपनी टीम से हाथ धो बैठेंगे, और सबसे बड़ी बात अपनी इमेज हमेशा हमेशा के लिए खो बैठेंगे। उनके डाउनलाइन कहेंगे हम किसके साथ जुड़ गए। सो दिस इज द टाइम माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू लीड योर टीम। अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालिए। लीडर कौन होता है? हजारों डेफिनेशन है। जो मेरा फेवरेट डेफिनेशन है वो होता है हु नोज द वे शोज द वे। वो एक ऐसा इंसान है जिसको रास्ते का पता है कि यहां से अगर मुझे जाना है उस सोने की खान में, उस हीरे की खान में, तो रास्ता क्या है, किस रास्ते से होके जाना है, ताकि मैं सेफली भी पहुंचूं, एफर्टलेसली भी पहुंचूं, कोई संकट में ना पड़ूं, और ज्यादा से ज्यादा मुझे फायदा हो। ही वॉक्स द वे। वो खुद उस रास्ते पे पहले चलता है, ये पक्का करने के लिए, सुनिश्चित कर लेने के लिए कि क्या मैं सही हूं, और फिर वो सबको वो रास्ते पे चलना सिखाता है, खुद उनके साथ चलकर। ही शोज देम द वे, वो उनको वो रास्ता दिखाता है। लीडर की क्वालिटीज, उसको पता है मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं या नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों कर रहा हूं। आपको मालूम है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? लेने के लिए, क्या आपका लॉटरी खुल जाए। अरे वो आदमी, मैं गया था सेमिनार में, मैंने संजीव तालुकदार को सुना, 3 लाख 3.5 लाख महीना कमा रहा है, अरे मैं भी इसमें आऊंगा तो मैं भी कमा लूंगा। नो, दैट शुड नॉट बी अ रीजन। कोई और आपका रीजन नहीं बन सकता इस बिजनेस में। आपके पास अपना रीजन होना चाहिए। आपका क्या रीजन है? किसी और को देख के जोश में आके ज्वाइन कर लिया तो आपको यह भी देखना पड़ेगा इसके बाद कि उसने जो जिस 2-3 लाख कमा रहा है कितने शिद्दत के साथ काम किया, कितना फोकस्ड होके काम किया है, कैसे अपने आप को उसने अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद में मैं बता देता हूं, आगे चल के बात करूंगा, अभी नहीं, उसको मैं बात के लिए रखता हूं। लीडर को पता होना चाहिए वेस्टीज में क्यों करूं। हजारों कंपनियां इंडिया में, अरे भाई वेस्टीज ही क्यों, और भी तो कंपनियां है ना। क्योंकि जब आप वेस्टीज ज्वाइन करिए तो मन बना के ज्वाइन करिएगा। आपके इरादे मजबूत होने चाहिए, कारण पक्का होना चाहिए कि वेस्टीज ही क्यों मैं करूं। क्योंकि एक बार आप ज्वाइन कर गए तो ये एक विवाह है, ये एक जिंदगी भर का रिश्ता है। बार बार कंपनियां चेंज करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। ये रूल है इस बिजनेस का। रातों रात अमीर नहीं बनेंगे, बार बार कंपनी चेंज करने से भी अमीर आप नहीं बनेंगे। यू विल बिकम ए रोलिंग स्टोन, एक ऐसा पत्थर बन जाएंगे जो बार बार लुढ़कता है, जो एक जगह टिका नहीं रहता। ये टिके रहने का बिजनेस है। 1 से 3 साल लग के रहने के काम, चाहे इनकम आए चाहे ना आए, एक कंपनी के साथ टिके रहने का बिजनेस है, एक टीम में टिके रहने का बिजनेस है, एक सिस्टम को फॉलो करते रहने का बिजनेस है। गिव अप करने का बिजनेस नहीं है। क्विटर्स आर नॉट विनर्स एंड विनर्स आर नेवर क्विटर्स। प्रोडक्ट के ऊपर लीडर को नॉलेज होती है। अगर आपने देखे नोनी क्या करता है, स्पिरुलिना क्या करता है, सबको मालूम, पर क्या आपने आपको अपग्रेड किया? क्या आपने सी बकथॉर्न की जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स है, कोलाजन, सी बकथॉर्न, कुरकुमिन प्लस, उसकी नॉलेज ली, या सन 1918 की ट्रेनिंग से आप काम कर रहे हैं?
क्या आप बैलगाड़ी चला रहे हो या हवाई जहाज की ट्रेनिंग ले रहे हो? तो प्रोडक्ट की नॉलेज लीडर लेता है और अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, एंड दिस इज अ टाइम फॉर यू टू डू इट। इनकम बढ़ानी है, डबल करनी है, 4 टाइम्स करनी है, तो ये काम कर लीजिए एक बार इस काम को मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कर लीजिए। आपकी बच्चों की जिंदगियां समझ जाएंगी। देखो जी, किस घर में आप पैदा हुए थे वो आपके हाथ में नहीं, पर आप अपने बच्चों को कैसा परिवार देके जाओगे ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। आपके अपलाइन के हाथ में भी नहीं है। अपलाइन आपको खाना परोस सकता है, मुंह में भी ठूस सकता है, पर चबाना आपको पड़ेगा। प्लान शो करना आना चाहिए। हमारे टीम में एक ग्रुप है, अभी मनोज मोहंती जी का, तरुण जी ने अभी कुछ दिन पहले शिरकत की थी। थैंक यू तरुण जी सो मच। वो जूम 19 के थ्रू से आए थे और बहुत अच्छे अच्छे टिप्स शेयर किए थे। उनकी टीम में हर रोज एक आदमी आता है शाम को और प्लान शो करता है, और वो होता है या तो 11% और या 14%। ये कंपलसरी है उनके ग्रुप में। 7:30 बजे शुरू होता है और 8:30 तक चलता है, बीच में एक 10 मिनट का ब्रेक होता है। होम मीटिंग, ये एक वंडरफुल मौका है होम मीटिंग शुरू कर देने का। सब घर पे है, कुछ करने को नहीं है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो वेस्टीज में नहीं है, उनकी होम मीटिंग है। उनको जूम रिक्वेस्ट करिए, यार एक बार जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, मैं जूम में तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं। और फिर बोलना अपने लोग घर में बिठाओ लोगों को, जरा जो आपके परिवार में एडल्ट्स है, 18 से ऊपर के लोग, और एक होम मीटिंग कर दो। बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और वैसे भी आप पीओएस में जाके ऑनलाइन ज्वाइनिंग फिर करा सकते हैं। आज हमारी गुवाहाटी में 2 ऑनलाइन ज्वाइनिंग हुई है, एक होम मीटिंग से। मतलब एक बंदे की बात कर रहा हूं, कितनी हुई है मुझे नहीं पता। एक बंदा है, उसने 2 ज्वाइनिंग कराई है और होम मीटिंग उसने कल शाम को की थी। और लीडर इज ऑलवेज गॉट ए पॉजिटिव माइंड, हमेशा वो पॉजिटिव रहता है। जो जिसकी बात मैं कर चुका हूं, वो अंधेरा में भी लोगों को रोशनी दिखाता है, और उसमें अंदर काबिलियत होती है औरों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करके। देखिए, जब आपके पास क्लियर होगा मैं एमएलएम क्यों कर रहा हूँ, मैं वेस्टीज क्यों कर रहा हूँ, प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, प्लान दिखाना आएगा, होम मीटिंग करना आएगा, मोटिवेटर आप अपने आप बन जाओगे। मोटिवेटर आप अपने आप बन जाओगे। ये लैक ऑफ नॉलेज है जो आपको मोटिवेटर बनने नहीं देता, क्योंकि नॉलेज नहीं है ना आपके पास। वो कोई सवाल पूछ बैठे तो मैं क्या जवाब दूं। तो यू बिकम अ बिग मोटिवेटर व्हेन यू हैव द नॉलेज ऑफ अ लीडर। और वैसे भी कोशिश करिए ना लोगों को मोटिवेट करने। आप करते ही हो ना, पिक्चर देखने के लिए लोगों को मोटिवेट, घूमने जाने के लिए मोटिवेट, वो शाम को जो बैठते हैं गोल्डन ग्लास हाथ में लेके, उसके लिए भी आप मोटिवेट करते हो लोगों को। यार अपने करियर के लिए मोटिवेट कर दो लोगों को यार, ठीक है ना। ही वॉक्स द वे। नॉलेज अपने आप में यूजलेस है अगर उसमें आप एक्शन नहीं लेते, और लीडर ही इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। कुछ लोग बहुत नॉलेज ले लेते हैं, इतनी नॉलेज ले लेते हैं, इतनी नॉलेज ले लेते हैं, बस चले तो किताब लिख डाले 3-4 नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, पर परफॉर्मेंस, क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया अपने। मैं तो इन लोगों को बेवकूफ के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। क्या फायदा, दाल मखनी बनाना सीख ली जब दाल बनानी नहीं है। लीडर को पता है कि लीडर नॉलेज का तभी फायदा उठा सकता है जब वो एक्शन मोड पे आएगा, और वो एक्शन लेना शुरू कर देता है, यानी कि ट्रेनिंग शुरू कर देता है, लोगों को इंस्पायर करना शुरू कर देता है, होम मीटिंग शुरू कर देता है, 1-on-1 शुरू कर देता है, प्रोडक्ट की डेमो देना शुरू कर देता है। दैट्स मींस ही गेट्स इनटू एक्शन। और आज की तारीख में इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा। आप यू कैन गेट इनटू एक्शन सिटिंग एट होम। कल आलोक जिनकी ट्रेनिंग में पता नहीं कितने लोग आए थे, आलोक जी कह रहे थे कितना बढ़िया मौका है। पहले मैं पूरे महीने में 3,000 लोगों को मिलता था, अब मैं महीने में जूम के माध्यम से 90,000 लोगों को मिलता हूँ, रोज 3,000 लोगों को मिलता हूँ। एक मीटिंग में 1,000 लोग आते हैं। घर से निकलने का टाइम नहीं जाया होता, वेन्यू तक जाने में 2 घंटे लग जाते हैं अगर दूर से आ रहे हैं, पास से भी आ रहे हैं तो तैयार होने में, वेन्यू तक पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता। वो कुछ नहीं है, एक टी शर्ट पहनी वेस्टीज की, बाल को थोड़ा ठीक किया, आ गए जूम पे। कितना टाइम बच रहा है। लीडर गेट्स इनटू ड्राइवर सीट, वो स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में संभाल लेता है। वेस्टीज एक व्हीकल है, एक गाड़ी है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है, एटलीस्ट ले जा सकता है अगर आप सही रास्ते पे गाड़ी चलाए तो। अगर इसकी स्टीयरिंग व्हील लीडर किसी और के हाथ में नहीं देता, वो अपने हाथ में रखता है, क्योंकि उसको पता है
कि अगर मैं किसी और के हाथ में स्टीयरिंग व्हील दूंगा तो गाड़ी उतनी ही तेज चलेगी जितनी तेज वो सोचेगा चलाना, और गाड़ी वहीं जाएगी जहां वो लेके जाएगा। हो सकता है वो जहां लेके जा रहा हो मेरे को उससे बहुत और आगे जाना हो सकता है मुझे और जल्दी पहुंचना हो। तो एक लीडर अपनी स्टीयरिंग व्हील, अपने टीम की कमान अपने हाथ में रखता है। ही डज नॉट रिमेन इनएक्टिव। और वो जब ये काम करने लग जाता है, शुरू में कम लोग आएंगे, शुरू में आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, बट डोंट गिव अप प्लीज। वो कौवे की कहानी बचपन में अगर आपने सुनी होगी, वो गिव अप नहीं करता था। पानी सुनी होगी, कौवे ने देखा पानी लाया कंकड़ डाली, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ऐसी कुछ कविता थी ना। कौवा क्या कहता है, वो देखता है मटके में पानी है नीचे तक है और आसपास कंकर होते हैं बहुत, वो एक कंकर उठा के लाता है, चोट से फेंकता है, पानी 1 मिलीमीटर ऊपर आता है। वो गिव अप नहीं करता, वो फिर एक और कंकर डालता है, फिर एक और कंकर डालता है। फोकस्ड है उस काम के ऊपर, वो फोकस्ड है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, उसको पानी पीना है। और वो परसिवियर करता है, उसको पता है एक बार में मेरे को कामयाबी नहीं मिलेगी, बार बार रिपीटेशन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। वो ऐसे कंकर लाता है लाता है लाता है लाता है, मेहनत करता रहता है, जिसका दूसरा मतलब है, और धीरे धीरे पानी ऊपर आ जाता है और वो पानी पी लेता है। लीडर इज लाइक दैट, ही इज परसिवियरिंग। ऐसा नहीं है कि, एक कहानी सुनाता हूं, एक बार एक आदमी पत्थर तोड़ा था, बहुत बड़ा चट्टान है, तोड़े से वो बार बार उस पत्थर पे वार कर रहा था, पत्थर टूट नहीं रहा था। एक बच्चा उसको देख रहा था बड़ी देर से कि यार कब टूटेगा, ये कब टूटेगा। और उसके साथ उसके गुरुजी भी खड़े थे। तो बच्चा पूछा था ये कब टूटेगा, गुरुजी ने पता नहीं पर टूट जाएगा। उसने फिर एक चोट की मजदूर ने पत्थर पे, नहीं टूटा। बच्चे ने कहा ये पत्थर तो टूटा नहीं, कहता नहीं टूट जाएगा। चोट करते 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 करते, और बच्चा गिन रहा था 22, 23, 24, कितनी बार वो चोट कर रहा है। 50वें चोट पे वो पत्थर टूट गया। तो बच्चे ने पूछा, वो तो इतना थक गया था, उसकी तो एनर्जी खत्म हो गई थी, अब कैसे उसमें इतनी ताकत आ गई। गुरुजी का नहीं, अब ताकत नहीं आएगी। 50वीं चोट हो सकता है सबसे कमजोर थी, पर टूटा इसलिए था कि उससे पहले 49 चोटों का दबाव था उस पत्थर। दैट इज द सीक्रेट टू सक्सेस एंड लीडर नोज इट, ही डज नॉट गिव अप। मेरे 5M क्लब में शुरू में लोग आ नहीं रहे थे, कुछ लोग आए अगले दिन नहीं आए, पर हमने इसको कंटिन्यू रखा। आज 100-125 लोग रोज सुबह आते हैं, 5 बजे से 7:30 बजे तक हमारा सेशन चलता है। और लोगों ने जो टेस्टिमोनियल्स दिए इसके, लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सो इट इज द रिपीटेशन, doing it, keep doing it, keep doing it, keep doing it, and you will become an expert, you will become a champion, and you will become a legend. He shows the way. अब क्या करता है लीडर, अब वो लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। अब अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, नॉलेज है, एक्शन लेना आता है, उसने लिया है, अब वो ट्रेनिंग देना शुरू करता है। और अब उसकी टीम उसको इज्जत देनी शुरू कर देते हैं, उसको अपना रोल मॉडल बना कर देता है। एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट दैट। आपको अपने अंदर का लीडर खुद निकालना है, और बड़ा आसान है। सिर्फ आज रात को सोने से पहले अपने आप को बोलो, आई एम ए लीडर, आई एम ए वेस्टीज लीडर, आई एम ए वेस्टीज चैंपियन। और मैं अपनी टीम को ट्रेनिंग देता हूँ और सब लोग आते हैं। इसको आप बार बार रिपीट करो, विजुअलाइज करो, मेक द बेस्ट आउट ऑफ द वर्स्ट। एक लीडर वो होता है जो सबसे बुरे हालात में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ निकालता है। और आज का हालात कुछ ऐसा ही है, चॉइस आपके पास है। कोविड-19 से डर जाओगे या कोविड-19 में बन जाओगे, ये आपके पास है चॉइस। लीडर कैसे बने, बुरा वक्त, हमेशा बुरा वक्त मेरा कहना है जननी होती है, मां होती है लीडर की। हमारा देश गुलाम रहा 400 साल, 200 साल मुगलों के हाथ में, 200 साल अंग्रेजों के हाथ में, और हम तड़प रहे थे अंदर से इस जंजीर को तोड़ देगी, गुलामी को। जब ये तड़पना बहुत ज्यादा हो गई, अब बेसब्र हो गए हम, तो उस वक्त लीडर अपने आप बाहर निकल कर आ गए। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर,
भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, पता नहीं कितने लीडर आ गए और इस देश को फिर सब लोगों ने उनके साथ चले, उनके साथ डंडे खाए, जेल में गए, अनशन रखा, पर देश को आजाद करा दिया। वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई देश अहिंसा के पथ पे चलकर आजाद नहीं हुआ। कोई भी देश देखो इस इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इट इज ओनली इंडिया जिसने एक उदाहरण रख दिया सबके सामने कि बिना गोली चलाए, बिना हथियार उठाए भी हम आजाद हो सकते हैं। एक 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 तरीका निकाला उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ने का, और आज भी हम जूम को हमने एक तरीका निकाल लिया कि कोविड-19 से आजादी की लड़ाई लड़ना। यस और नो? आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल। यस। बुरा वक्त अपने साथ हमेशा एक महान लीडर लाता है। जब बुरा वक्त आया है, जब जब खराब समय आया है, दुराचारी आए हैं, श्री कृष्ण जी भी आए, भगवान राम भी आए, मोहम्मद भी आए हैं। बुरा वक्त हमेशा एक लीडर लाता है, और आज बुरा वक्त है, आपको अपने आप को लाना है, बिकॉज यू आर द लीडर्स। आपको निकल के बाहर आना है। एक लीडर को पकड़ो और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाओ, उसके साथ अपने आप को रगड़ो, आप भी लीडर बन जाओ। बुरा वक्त में एक लीडर हमेशा तरीके निकालता है कि हम अपने लोगों को सक्सेस के लिए कैसे गाइड करें। ये नहीं घर पे बैठ गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये इस दुनिया का अंत होने वाला है, वो सब नेगेटिव किताबें पढ़ने लग जाता है। जहां किसी ने कहा था दुनिया का अंत होगा, ऐसे पिछड़े बन गई है अब तो कोविड-19 के ऊपर। ये नेगेटिव वर्ल्ड से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि आप नेटवर्कर हो। आप इस ग्लास में सिर्फ आधा पानी नहीं देखते हो, आप कहते हो ये ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है और आधा हवा से भरा हुआ है। थोड़ा सा ट्रेंड आदमी आधा खाली है, आधा भरा हुआ है पानी से, पर नेटवर्कर कहते नहीं ये पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है, आधा हवा से भरा हुआ है। यू आर दैट। अब आप जूम एप्लीकेशन पे, जूम एप्लीकेशन कल तो नहीं पैदा हुआ था, 15 दिन पहले तो नहीं आया ये एप्लीकेशन सालों से था, पर वक्त की मार ने हमें मजबूर कर दिया इजाद करने का उस एप्लीकेशन को जिसको हम इस्तेमाल कर सके। इस एप्लीकेशन को हमने ढूंढ निकाला इतने एप्लीकेशन कि यस, जूम से हम 100 जनों की, 1000 जनों की, 5000 जनों की अनलिमिटेड ट्रेनिंग कर सकते हैं। कितना टाइम बचता है दिन में? तरुण जी शायद 3 कर रहे हैं, मैं 2 सेमिनार कर रहा हूं दिन में, जब महीने में 1 होता था। सच ए वंडरफुल टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो कब, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? बैलगाड़ी में थोड़ी जाते हो आप एक शहर से दूसरे से, टेक्नोलॉजी यूज करते हो ना, अपने करियर के लिए भी करना है आपको। ऑनलाइन परचेसिंग, आज की तारीख में लीडर्स लोग अपने वीडियो बना रहे हैं, अपनी टीम में दे रहे हैं कि ऑनलाइन परचेज कैसे की जाती है। गांव की लेडीज अब ऑनलाइन परचेसिंग कर रही है, पिछले 15 दिनों में शुरू हो गया ऑनलाइन ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ज्वाइनिंग। ये गोल्डन चांस है अपग्रेड करने का। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। ये मौका है, अपग्रेड करो, लोगों को अपग्रेड कराओ। और ऑनलाइन ज्वाइनिंग, ऑनलाइन परचेसिंग, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करने में, जूम ट्रेनिंग करने में लोगों को मदद करो। लेट देम डू, योर टीम डू जूम ट्रेनिंग। 10 जनों से शुरू करो। कल कलकत्ता में एक हमारे सज्जन है जगदीश भाई और वासिम भाई, उन्होंने सिर्फ 10 जनों की जूम की। मैंने कहा क्यों भैया? सर हम ट्रायल दे रहे थे। ठीक है, बढ़िया होती है, आज से हम कल से शुरू हो रहे हैं 100 जनों। वेरी गुड। मैंने कहा 100 की नहीं, 500 की कर, अपग्रेड करो। A leader never leaves an option for defeat. एक लीडर हारने के रास्ते नहीं रखता, कोई ऑप्शन ही नहीं रखता हारने का। वो या तो जीतता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अपने गोल को अचीव करता है, या तो वो उस अचीव करने की उस कोशिश में मर जाता है, पर नहीं करता। एक कहानी सुनाऊंगा अलेक्जेंडर की। कुछ लोगों को मालूम है, बहुत बड़े विजेता थे, ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड जीत लिया था, इंडिया को नहीं जीत पाए, यहाँ आके वो हार के चले गए थे। पर तब तक वो बहुत कमजोर भी हो गए थे, तो उनकी सेना भी 1/4 रह गई थी। वो अपने देश से निकले, 40,000
घोड़ों के साथ, घुड़सवारों के साथ, 1 लाख सैनिकों के साथ, 5,000 रथों के साथ, और एक के बाद एक देश जीतते चले गए। कोई उनको हराने वाला नहीं था। वो इजिप्ट के आसपास है, इजिप्ट जो कंट्री है उसके पास एक जगह है, एक शहर है जिसका नाम ही अलेक्जेंड्रिया है। पहले वो एक छोटा देश होता था। जब उसको जीतने के लिए आए तो उनकी 1/4 या 1/3 सैनिक मर चुके थे, घोड़े आधे से ज्यादा खराब हो चुके थे, रथ टूट चुके थे, और उसके पास रह गए थे कोई 3-4 हजार सैनिक लड़ने लायक। वो उनको लेके उस देश को जीतने के लिए गए। वो सब थके हुए थे, आधा खाना खा रहे थे, खाना नहीं मुहैया हो रहा था। उस देश को जीतने के लिए इजिप्ट और अलेक्जेंडर के बीच में एक नदी है, यूफ्रेट्स है उस नदी का नाम। जैसे हमारे यहाँ गंगा है, वैसे मिडिल ईस्ट में उस नदी का नाम है यूफ्रेट्स। इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। यूफ्रेट्स को पार करना था। बहुत चौड़ी नदी थी और बहुत ही तेज धार वाली नदी थी। अब 3,000 लोगों को, 4,000 सैनिकों को अस्त्र शस्त्र के साथ पार कराना था। तो 200-300 नाव बनाई गई पेड़ काट के, बेसिक नाव जिसमें 10 आदमी बैठ सके, और एक एक करके नाव चलाई गई और लोगों को उस पार ले गए। 150-200 नाव चलाई और लोगों को नदी का पार करा दिया। सब थक गए थे, बहुत चौड़ी नदी थी। जैसे वो उस तरफ पहुंचे तो देखा कि सामने ही 1 कोस दूरी बहुत बड़ा एक किला था, और उस किले के अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। और गुप्तचर ने बताया उस किले के अंदर 15,000 सैनिक बैठे हुए उनका इंतजार कर रहे हैं लड़ने के लिए। वो सब तगड़े थे, खाए पिए तगड़े, शस्त्र से लैस सैनिक थे। और उसके सैनिक डर गए क्योंकि वो संख्या में भी कम थे, दुर्बल भी थे, खाना भी नहीं मिला था, और 10 साल से अपने देश से बाहर थे, रोम से बाहर थे। सो अलेक्जेंडर ने सबको लाइन पे खड़ा कर दिया। सब एक लाइन पे खड़े हो गए। उन्होंने सबको कहा कि उस किले की तरफ मुंह करके खड़े हो। तो सब लोग किले की तरफ मुंह करके खड़े हो गए। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 4 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। अंदर से युद्ध नाद उसको हम कहते हैं। युद्ध करने से पहले जो शहनाइयां बजती है, घंटे बजते थे पुराने जमाने में, उसकी आवाज आ रही थी किले से। और वो भयंकर आवाज थी, शंख बज रहे थे। वो तब तो शंख नहीं थे उनके पास, वो बिगुल होते थे, बिगुल बज रहे थे। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर ने अपने सैनिकों को कहा पीछे मुड़ो। तो सब जैसे मिलिट्री में होता है, पीछे मुड़े। तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी नावें जल रही थी, सब में आग लगा गई थी। अलेक्जेंडर ने कहा दोबारा पीछे मुड़ो। अलेक्जेंडर वो दोबारा पीछे मुड़ गए। अब उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अलेक्जेंडर कहता है तुम्हारी जो मन की हालत है मेरी भी वही है। तुम सब अपने घर जाना चाहते हो, मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ। तुम अपने बीवी से मिलना चाहते हो, बच्चों से मिलना चाहते हो, मैं भी अपनी रानी से मिलना चाहता हूँ, अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। पर अब सिर्फ एक ही तरीका है, नाव है नहीं, पीछे जा नहीं सकते, आगे चलने का सिर्फ एकमात्र रास्ता है। उस किले को फतेह करें, किले को जीते, इस देश को जीते, फिर यहाँ पे हमें जितने भी लोग मिले उनसे नाव बनवाए और फिर अपने देश को वापस जाए। और खाली हाथ नहीं जाएंगे, हम माला माल होकर वापस जाएंगे। क्योंकि उन दिनों में नियम था, युद्ध जो भी जीता था वो जीतने वाले देश का सब सोना गहना वो उसका हो जाता था, रत्न शत्न सब उसके हो जाता। आप जानते हैं क्या हुआ? उस 2,000 सैनिकों ने अपनी जान की लड़ाई लड़ी, अपने बच्चों से मिलने की लड़ाई लड़ी, अपने बीवियों से मिलने की लड़ाई लड़ी, भूखे पेट, और जीत गए। इसलिए उस शहर का नाम पड़ा अलेक्जेंड्रिया। आप लोगों को अलेक्जेंडर बनना है, हारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों। नौकरी नहीं है, और आपके बीवी बच्चे आपको प्यारे हैं, आप ही के तरफ वो देखकर बैठे हुए हैं कि हमारे पति देव जी कुछ करेंगे। नो ऑप्शंस, यू हैव टू विन, यू हैव टू बर्न योर बोट्स। आपको वापस जाने का रास्ता बंद करना है, आगे ही निकलना है। फॉर्मूला फॉर इनकम I is equal to N into AB into AB, ये मैं बहुत बार कर चुका हूं। गैर गौर करने की बात है। मैं I stands for income, N for numbers, E for energy and efficiency, AB into AB, average buying power, average brain power। आपकी टीम में एवरेज बाइंग पावर वाले कितने लोग हैं? एवरेज बाइंग पावर मतलब साइकिल है, स्कूटी खरीदना चाहता है,
स्कूटी है, मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, या मोटरसाइकिल है अब वो गाड़ी खरीदना चाहता है, किराए के मकान में रहता है, एक बड़े से किराए के मकान में जाना चाहता है, या अपना छोटा मकान खुद का खरीदना चाहता है। ये एवरेज लोग हैं। और एवरेज ब्रेन पावर ऐसे कितने लोग हैं? साइंटिस्ट नहीं चाहिए हमें, आइंस्टाइन नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको पता है 2 गुणा 2 4 होता है, काम करने से प्रॉफिट होता है। 50 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में बेचा, 50 रुपए का फायदा हो गया। ऐसे एवरेज लोग चाहिए। ऐसे लोग जितने ज्यादा होंगे, स्पीकर जितने ज्यादा हो, होम मीटिंग जितने ज्यादा होंगे, नंबर्स, और उसमें जितनी ज्यादा एनर्जी आप डालोगे उतनी आपकी इनकम होगी। पर अब इसके साथ मैं कुछ चीजें और जोड़ रहा हूं। नंबर ऑफ जूम ट्रेनिंग कितने ले रहे हैं आपकी टीम में? कितने लोगों ने अपने मोबाइल में जूम एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है? इसके ऊपर डिपेंड करेगी अब आप आगे चल के आपकी इनकम। कितने लोग जूम मीटिंग अटेंड करते हैं अपलायंस की, चाहे वो CNT हो, चाहे वो होम मीटिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट नॉलेज हो, चाहे वो सक्सेस स्टोरी हो, चाहे वो प्लान शोइंग की प्रैक्टिस हो। कितने लोग जूम मीटिंग अटेंड करते हैं? नंबर्स। कितने लोग एक्शन ले रहे हैं आपकी टीम में, घर से एक्शन ले रहे हैं, बाहर निकल के नहीं, वो वक्त नहीं है, तो घर से एक्शन ले रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, दैट इज एन एक्शन। मतलब की किताब, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर किताब पढ़ रहे हैं, और ये गूगल में पटे पड़े हैं। आप गूगल में टाइप करिए, यूट्यूब में जाइए, आपको बहुत ट्रेनिंग्स मिल जाएगी लीडरशिप के ऊपर। कितने लोग एक्शन ले रहे हैं ऐसे अपने आप को वैलिडेट करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? कितने लोग अपने पुराने लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी मना कर दिया था? कितने लोग उन लोगों को रिवाइव करा रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन करके काम किया था, आज हिले पड़े हैं वो लोग, उनको खतरा है उनकी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अब हर कोई एक ऑल्टरनेटिव रास्ता, प्लान बी ढूंढ रहा है कि अगर नौकरी चली भी गई तो कोई जरिया और चाहिए कि हम भूखे ना मरे। कितने लोग ऑनलाइन परचेज करना जानते हैं आपकी टीम में? बहुत वीडियो बनी है, बहुत वीडियोस बनी है, हमने लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि अपने मोबाइल पे कैसे स्टेप बाय स्टेप आप POS में जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और आगे ये मत सोचिए कोविड-19 चला जाएगा 2 महीने बाद, अब जमाना आ जाएगा ऑनलाइन परचेज का, सबसे बड़ा बिजनेस होगा ऑनलाइन परचेज। और कितना आसान है, एक बार करके तो देखो। लेडीज से मैं पूछ रहा हूं, पहली बार में रोटी गोल बन गई थी? नहीं बनी थी, दूसरी बार में भी नहीं बनी थी, थोड़ी प्रैक्टिस की थी। यहां तो एक ही बार में आसान हो जाता है। एक बार ऑनलाइन परचेज करना सीख लो, एक बार आपको आ जाएगा, बार बार नहीं रोटी बेलनी पड़ेगी। ऑनलाइन रिक्रूट करना सीखिए, ऑनलाइन में लोगों को ज्वाइनिंग कराना सीखिए, बड़ा सिंपल है। और इसको आप, ये जो मैंने स्टेप्स दिए हैं 1 2 3 4 5, ये पांचों स्टेप में आप 6x6 फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। ये मौका है। मैं देवदीप देव रोज 6 लोगों को जूम इंस्टॉल करने में मदद करूंगा, जूम की मीटिंग अटेंड करने के लिए बुलाऊंगा, जूम की मीटिंग करना सिखाऊंगा, ऑनलाइन परचेज करना सिखाऊंगा, ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना सिखाऊंगा। दैट्स ऑल। सिर्फ 6 लोगों को, और इस तरह से करूंगा कि वो कल 6 हर कोई 6 लोगों को कर सके। सर जी 4 दिन में 1551 लोग हो जाए आप जो जूम ट्रेनिंग में आ रहे हैं। सॉरी सर, तरुण जी कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, आपके पास 4 दिन में 1500 से ऊपर लोग हो जाएंगे जो जूम ट्रेनिंग में आना शुरू हो जाएंगे। टाइम नहीं मिलेगा, तरुण जी को 5000 का अपग्रेड कराना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, 5000 लोग आएंगे रोज, कितना बिजनेस वॉल्यूम जाएगा सोचिए। 5000 लोग में से 2000 भी अगर कंसिस्टेंसी कर ले, बाकी महीना और परचेज करते रहे। इजी व्हेन यू यूज टेक्नोलॉजी। Right action at the right time will always, with the right opportunity, we will give you the desired result. यानी कि सही एक्शन सही वक्त में सही अपॉर्चुनिटी के साथ, वेस्टिज 30th कंपनी रैंक इन द वर्ल्ड के साथ जब आप लेते हो, आपको आपका मनचाहा रिजल्ट मिलने लग जाता है। टाइम
to build your business. COVID-19 is good for us. Take advantage. God bless you. God bless your family. And God bless India.